दोस्तों पिछले 4 साल से स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर शहर हमेशा देश में नंबर 1 आता रहा है। अगर आपने लार्ज सिटीज़ यानी 10 लाख के ऊपर के पॉपुलेशन वाली सिटीज़ की लिस्ट देखी होंगी तो साल दर साल नई दिल्ली, नवी मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु जैसी सिटीज़ को पछाड़कर इंदौर हमेशा टॉप पर आता है। और इसके कारण कई लोग मुझे कमेंट्स में बोलते रहते हैं कि इंदौर से ज़्यादा स्वच्छ शहर भी है। और स्पेशली कई लोग ये बोलते हैं कि साउथ इंडिया में कई सारे ज़्यादा अच्छे शहर है जो ज़्यादा साफ है, लेकिन उनके साथ बेईमानी होती है और ये लिस्ट सही नहीं आती है। और इसीलिए मैंने आपके लिए एक 190 पेज का पूरा PDF पढ़ा है जिसमें ये रैंकिंग एक्चुअल में बनती कैसी है, और ये काफ़ी आंखें खोलने वाली थी मेरे लिए। और इसी वीडियो में आपको मैं इस टॉपिक का जवाब दूंगा कि ये रैंकिंग बनती कैसे, और आपके मन में क्लियर हो जाएगा कि साउथ इंडियन सिटीज़ को ये रैंकिंग क्यों नहीं मिल पाती और ये रैंकिंग का एक्चुअली बेसिस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी क्लीनेस्ट सिटीज़ की रैंकिंग में उनके क्लीनेस के स्कोर्स निकाले जाते हैं जो टोटल 6000 पॉइंट्स में होते हैं, जो 3 क्वार्टर्स में बांटे जाते हैं। यानी साल में 3 बार इस तरीके की परीक्षा ली जाती है। इसमें 2 बार सिटीजन्स डिसाइड करते हैं और 1 बार एक्सेसर्स या एग्जामिनर्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। इन तीनों क्वार्टर्स में हर एक सेक्टर का अपना अपना वेटेज होता है। 1500 पॉइंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दी जाते हैं, 1500 सिटीजन्स के फीडबैक के हिसाब से होता है, 1500 सर्विस लेवल या कितने काम एक्चुअल पेपर से इम्प्लीमेंटेशन में है उस बात पर होता है, और 1500 पॉइंट डेडिकेटेड होते हैं ओपन डेफिकेशन को हटाने के लिए क्या क्या प्रयास हुए। दोस्तों कई ऐसे शहर जो आप अपनी नज़र से देखते हो वो आंखों के सामने बहुत ज़्यादा स्वच्छ नज़र आता है, लेकिन सिर्फ यही उनके पॉइंट्स का बेसिस नहीं होता है। इस शहर में कचरा इकट्ठा करने का तरीका, रिसाइकलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सब चीज़ें भी कंसिडर होती है। और इसके कारण इसके साथ शहर के पिछड़े इलाकों को आगे लाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए कितने प्रयास हुए, ये सारी की सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है। और इसी के कारण साउथ इंडियन शहरों में एक भी आपको स्पॉट वैसे नज़र नहीं आएगा ये इतने साफ होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड प्रोसेस के कारण ये स्कोर्स में थोड़े पीछे हो जाते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ऐसे कई सारे और पॉइंट्स कंसिडर होते हैं। अब इंदौर ईस्ट में से ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए जुटा पाता है क्योंकि इन्होंने कई सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट की है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे। जैसे इंदौर शहर 2017 में ही पूरी तरीके से ओपन डेफिकेशन फ्री बन गया था और इन्होंने शहर में 12,500 पब्लिक टॉयलेट्स बना दिए। इंदौर के सारे बड़े वेजिटेबल मार्केट्स में कंपोस्ट बनाने के प्लांट सेटअप किए गए हैं। यहाँ पे दिन में कई बार कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ियाँ जाती है। रैक पिकर्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग कूड़ा जमा करके बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं, उन लोगों को फॉर्मल गवर्नमेंट सेक्टर में इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। यानी इन लोगों के पास अभी जॉब्स भी है और साथ साथ ये शहर को साफ बनाने में मदद करते हैं। वेट एंड ड्राई वेस्ट को सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास हुआ है। जैसे यहाँ पर आपका कचरा लिया ही नहीं जाएगा अगर आपने गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं किया है, जबकि कई शहरों में बोला तो जाता है अलग अलग करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में कोई ज़्यादा कर नहीं पाता। और ये इंदौर इस वेट एंड ड्राई वाली प्रोसेस में इतना सक्सेसफुल रहा है कि दिन में 50,000 किलो का जो कचरा इंदौर में निकलता है उसमें से 13,000 किलो प्लास्टिक इंदौर का निगम सेपरेट कर देता है। और इन्होंने पिछले कुछ सालों से प्लास्टिक की संख्या शहर में 140 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से लेकर 80 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर कर दी है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मान सकते हो कि शहर ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है। इसके अलावा कई चीज़ें, जिसमें एक रोको टोको इनिशिएटिव जो स्कूल्स में लिया गया था, ये भी इंदौर में देखा गया था। इस इनिशिएटिव में स्कूल के बच्चे उन इलाकों में जाते थे जहाँ पर टॉयलेट्स होने के बावजूद लोग खुले में शौच करते थे और उन्हें अचानक से जोर जोर से मेटल के डब्बे बजाकर घबरा देते थे और उन्हें अवेयरनेस कराते थे स्वच्छता के बारे में। मैंने कल कम्युनिटी टाइम्स में पूछा था कि आपके हिसाब से इंदौर क्यों हमेशा टॉप पर रहता है, और ये कमेंट्स मुझे आए थे जिसमें आप पॉज करके पढ़ सकते हो कि कई सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद आप जहाँ रहते हो वहाँ पर नहीं होती। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर आता है बाकी सिटीज़ के थोड़ा बहुत पीछे रह जाने पर, वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन इन सर्वेज में। अब दोस्तों ये जो रैंकिंग्स वगैरह निकाली जाती है इसके लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, और कई सारे शहरों के जो नगर निगम होते हैं वो इस तरह के सर्वेज से कतराते हैं और ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं लाते क्योंकि वो खुद कई बार कॉन्फिडेंट होते नहीं है कि जो सवाल पूछे गए उसके ऊपर उन्हें फीडबैक मिलेगा, क्योंकि ये सारे सवाल कई बार बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। लेकिन इंदौर फेस टू फेस सर्विस, स्वच्छ ऐप, फ़ोन कॉल्स के जरिए जो दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग तरीके से होती थी,
वेबसाइट ऐसे अलग अलग तरीकों से लोगों का फीडबैक लेकर अपने पॉइंट्स बढ़ाता था और बाकी शहरों की इसमें पॉइंट्स कम हो जाते थे। और इन सर्वेज में सवाल ऐसे होते थे, जैसे मैंने कहा कि कई शहर अपना कॉन्फिडेंस खो सकते हैं, जैसे क्या नगर निगम ने आपकी स्वच्छता से रिलेटेड समस्या सुलझाई है, क्या आपका एरिया साफ है, क्या आप जो भी पब्लिक टॉयलेट्स में अभी तक गए हो क्या वो साफ है, दिन में कितनी बार स्वीपिंग होती है, क्या आपके मोहल्ले में कभी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो जो भी मलबा निकलता है वो 2 दिन के अंदर साफ हो जाता है या नहीं हो जाता है। और ऐसे कई सारे कठिन सवाल जिनका जवाब शायद कई शहरों में नेगेटिव निकले और शहरों के पॉइंट्स कम हो। इसके कारण सिटीज सर्वेज बहुत लिमिटेड जगहों पर करती है, लेकिन इंदौर में ऐसी सर्वेज में 2.33 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं, जो हमारा सच सर्वेक्षण है वो सिर्फ यही नहीं देखता कि शहर कितना साफ है, बल्कि शहर को साफ करने के लिए कोशिश कितनी की जा रही है, शहर के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कितने प्रयास हो रहे हैं, उन्हें इसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। और इन एफर्ट्स के बेसिस पे मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं और इसका आउटकम एक बाय प्रोडक्ट रह जाता है। इसी कारण कई सिटीज जिसमें पब्लिक डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, जैसे हमारी साउथ इंडिया की सिटीज, हमारा नवी मुंबई, चंडीगढ़, नई दिल्ली, ये होते तो बहुत साफ है, लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव्स के कारण इनके पॉइंट्स कम रह जाते हैं। और इसके अलावा जो सेकेंडरी एग्जामिनर वाला सर्वे होता है वो भी पूरे रैंडम तरीके से होता है। ये ऑफिस स्कूल्स में, पार्क्स में, नालों में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, कहीं पर भी जाकर अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं और कंसिस्टेंसी मिलने के कारण भी इंदौर के पॉइंट्स काफी बड़े हैं। जबकि कई शहरों में ये केसेस आए कि सिर्फ लिमिटेड इलाकों तक ही स्वच्छता पर नजर रखा जाता है, जबकि कई इलाके इग्नोर कर दिए जाते हैं। और इसी के कारण इंदौर की रैंकिंग सिर्फ क्लीन होने के साथ साथ सबसे इनोवेटिव होने के कारण भी ऊपर आती है। और हमारे बाकी शहर भी जो इस रैंकिंग में है उनके स्कोर इससे ज्यादा कम नहीं है और सिमिलर चीजों के कारण ही आप इस तरीके के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली नीचे से लेके ऊपर तक के वर्ग को ऑब्जर्व करना, आंखों के सामने और आंखों के पीछे होने वाले वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना, इसे एड्रेस करना, और इस तरीके से टॉप पर आ जाता है। दोस्तों, मैंने ट्राई किया कि आपको एक बड़ी सी पीडीएफ को एक छोटे से वीडियो के थ्रू आपको कंप्लेक्स करके बताऊं। एक्चुअल में ये प्रोसेस इससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और आप अगर ये चीज़ समझना चाहते हो तो मैं लिंक एक दे दूंगा पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में। आपके पास समय है तो आप इतना बड़ा पीडीएफ पढ़ सकते हो। और मिलेंगे दूसरी वीडियो में।